कहा जाता है सौभाग्यशाली होते हैं वो जिन्हें समय और समझ साथ साथ मिलते हैं। पर अक्सर ये देखा गया है कि समय रहता है तब तक समझ नहीं आती और जब समझ आती है उस समय समय चला जाता है। ऐसी ही कुछ बात लेकर आए हैं कहानी के साथ, आप उसे ध्यान से सुनिएगा। एक पुराने गुरुकुल की बात है जिसमें 2 शिष्य पढ़ते हैं। उनका अध्ययन काल समाप्त हुआ। गुरुदेव ने कहा कि कल तुम्हारा जो है परीक्षा का दिन होगा। दोनों शिष्यों को 1-1 रुपया दे दिया और गुरुदेव ने अपने साथ 2 बड़े बड़े कमरों को दिखाया, रूम्स दिखाए और कहा शिष्यों से कि कल मैं सुबह आऊंगा, ये जो मैंने 1-1 रुपया दिया है इन रुपयों से ये कक्ष भरा हुआ होना चाहिए। मतलब आप कुछ भी खरीदिए और रूम को भर दीजिए। दोनों शिष्य मुस्कुराए और बोला जी गुरुदेव, और गुरुदेव जा चुके। अब आज का दिन है, दोनों शिष्यों के पास में अब ये क्या से उस कमरे को भरे, क्या चीज डाले जिससे वो कक्ष पूरी तरह से भर जाए। तो दोनों ने अपना अपना बुद्धि का इस्तेमाल किया। सुबह हुई, गुरुदेव आए। आकर के गुरुदेव ने कहा कि क्या आपने कक्ष को भर दिया? पहले शिष्य ने कहा जी गुरुदेव आइए। गुरुदेव देखने के लिए उस कक्ष पर गए। द्वार खोला तो जैसे ही द्वार खुला कक्ष पूरी तरह से बदबू से भरा हुआ था। उस कक्ष में शहर का पूरा कचरा कहें, जिसमें हर फटी चीजें, हर पुरानी चीजें, जिसमें एक बैड स्मेल भरी हुई थी, उस वस्तुओं से वो पूरा कमरा जो है भरा हुआ था। गुरुदेव ने अपनी आंखें नीचे किया, थोड़ा मुस्कुराए और वहां से चले दूसरे शिष्य के कक्ष में और कहा क्या आपने कक्ष को भरा? शिष्य बोले जी गुरुदेव आइए। द्वार खोला, देखा जैसे ही द्वार खुला वो कक्ष पूर्णतया खुशबू से भरा हुआ था। गुरुदेव ने गहराई से देखा, क्या है? उस कक्ष में अगरबत्ती जल रही थी। अगरबत्ती की खुशबू से वो कमरा खुशबूदार बन चुका था। गुरुदेव ने उस शिष्य की ओर देखा और उसे गले से लगाया और कहा शिष्य तुम उत्तीर्ण हो गए। शिष्य तो दोनों हैं, गुरुदेव का प्यार तो दोनों पर है, परंतु एक उत्तीर्ण हुआ, एक अनुत्तीर्ण हुआ, पर कोई बात नहीं। गुरुदेव ने दोनों शिष्यों को बिठाया और बिठा करके कहा कि देखो मैं तुम्हें एक बहुत सुंदर जिंदगी की एक बात बताता हूँ, जीवन कैसे जीना है ये बताता हूँ। बोले अपना ये जो जीवन है ना, ये हमारे संकल्पों की, ये हमारे विचारों की और ये हमारे चॉइसेस की रचना होती है। हम अपने लाइफ को जैसी बनाना चाहें वैसी बना सकते हैं। हमारे चुनावों का परिणाम है हमारा जीवन। ऑप्शन है या तो बुराइयां या तो अच्छाइयां। दूसरों के ऊपर ब्लेम करते रहें, शिकायतें करते रहें, दुखी रहें, रोएं और जीवन को नीरस बना लें, या फिर जीवन को खुशबूदार बनाएं, खुद भी खुशी से जिएं, औरों के जीवन में भी खुशियां बिखेरें। अब एक शिष्य ने उस कक्ष को शहर के पूरी गंदगी, मतलब कहें हम सूखे कचरे से भर दिया, जिसमें बदबू है, जिसमें फटे पुराने कपड़े हैं, पन्नियां हैं, सब कुछ गलत चीजें डली हुई हैं जो वेस्ट है। हम अपने जीवन को चाहे तो व्यर्थ, नेगेटिव, वेस्ट और बैड थॉट से भर सकते हैं, या फिर हम मधुर संकल्प, श्रेष्ठ वाहन, शक्तिशाली विचार, औरों के लिए शुभ भावना, शुभकामना, इन श्रेष्ठता के साथ में, इस डिविनिटी के साथ में हम अपने जीवन को परिपूर्ण करके औरों को भी भरपूर कर सकते हैं। हमारे हाथ में हम किसे चुनते हैं और हम अपने जीवन को कैसा बनाते हैं। वैसे उचित तो ये होगा कि हमारा जीवन खुशबू से भरा रहे, और बहुत मुश्किल नहीं है, आसान है। आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ एक कदम बढ़ाइए, अपने अंदर प्रवेश कीजिए, सुख, शांति, प्रेम हर एक को देना शुरू कीजिए, खुद भी सुख शांति से रहना शुरू कीजिए, क्योंकि कुछ भी बाहर नहीं अंदर है। आप अपने अंदर सुंदर विचार लेकर के आए और अपने जीवन को सुंदर और श्रेष्ठ बनाएं। ओम शांति।